नमस्कार, मैं अभय और मेरे साथ हैं सुनील बॉबी। आज हम बात करेंगे आपके कहने का मतलब है कि वार्ड सदस्यों की बात करेंगे। वार्ड सदस्य बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कमेंट में लिखते हैं कि हमको मुखिया जी लगा नहीं रहे हैं, चाहे हमको फलाना चीज़ में ऐसे फंसा दिया गया, या पुराने वाले जो वार्ड सदस्य हैं, वार्ड कल्याण समिति है, चाबी रखे हुए है, फाइल नहीं दे रहा है, संचिका जो अभिलेख है, अभिलेख का संधारण हमसे नहीं करवाया जा रहा है। जीते हुए 6 महीना हो गया है। जनता समझती है कि हम वार्ड सदस्य जीत गए हैं। जीतने के बाद सिर्फ एक काम हम किए हैं कि एमएलसी चुनाव में वोट दिए हैं, बिल्कुल, बस। इसके अलावा कोई काम हमसे नहीं लिया गया है। एक काम और लिया गया है कि जो स्वच्छता कर्मी का बहाली होना था, जो नाम मांगा गया था, तो कहीं कहीं मुखिया जी खुद से नाम दे दिए हैं, कहीं कहीं हम नाम दिए हैं, उससे हमको सलाह लिया गया था। इसके अलावा हम कोई काम अभी तक नहीं जनता का कर पा रहे हैं। यानी कि वार्ड सदस्य जो हैं अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वार्ड सदस्य के खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, वार्ड सदस्य को कोई काम नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि बिहार के पंचायती राज विभाग लगातार जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर डॉक्टर रंजीत कुमार से निर्देशक जो हैं पत्र लिखा है और कहा है कि वार्डों के विकास के लिए उनके खाते में लाखों रुपए जाएंगे, लेकिन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन बिल्कुल नहीं हो पाया है। गठन नहीं हो पाया है। और मैं वार्ड सदस्यों को तो देखिए, बहुत अभी चुनाव हुए आपको 6 महीने हुए। हम आप एकदम धैर्य रखिए। आप पिछला वाला सेशन देखिए, पिछला सेशन आप देख लीजिए कि चुनाव अगर वार्ड सदस्यों के 22 लाख 24 लाख रुपए नल जल के आए थे और कुछ नली गली के भी आए थे, तो कब आए थे? पूरी प्रक्रिया शुरू करने में कम से कम 1 साल से 1.5 साल लग जाता है और फिर कुछ नई योजनाएं बनती हैं, उसको कैसे क्रियान्वयन करें। सरकार जो पिछला कार्यकाल में जो देती है पैसा, जो उसका काम होता है, तो जो फीडबैक जाता है उससे बहुत कुछ सरकार भी सीखता है। सरकार सीखता है, अधिकारी सीखते हैं कि कहाँ पर कमी रह गई। बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं तो अभी भी पंचायती राज विभाग का यह सोच है कि पंचायतों में वार्ड को विकास के लिए वार्ड सदस्य के खाते में जो है 15 लाख रुपए जो है नल जल योजना और नली गली पक्कीकरण योजना के लिए। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ सुनील कि वार्ड सदस्य ऐसा सोच रहे हैं कि अभी तुरंत, लेकिन जादू की छड़ी है, हम जीत गए हैं और हम आए। आखिर क्यों नहीं सोचेंगे? मुखिया जी को तो पैसे मिल रहे हैं कार्य करने के लिए। देखिए, मुखिया जी को पैसे मिल रहे हैं। आप ईमानदारी से हमारे व्यूअर से कहेंगे, पहला बात तो कि मुखिया जी को मिल रहा है तो पहले की भी कुछ राशि होगी, पहले की राशि है, योजना भी पहले की है। ईमानदारी से व्यूअर से हम पूछेंगे, जो वार्ड सदस्य होंगे चाहे जो होंगे, मुखिया जी को नई योजनाओं में कितना टंगड़ी फंसाया जा रहा है, ये भी देख लीजिए। आप भी वार्ड सदस्य बहुत लोग होंगे कंप्लेन करने वाले में। तो चुनाव जब होता है पंचायत में, देखिए सब नियम कानून की बात नहीं कर रहे हैं, जो होता है गाँवों में, जो गाँव की लोकल पॉलिटिक्स होती है, चुनाव होने के तुरंत बाद कोई भी आप योजना लीजिएगा, 4 कंप्लेन 2 कंप्लेन। और वार्ड सदस्य तो आप पर भी, क्योंकि आप जिसको हरा के आए हैं, अभी उस हाल जल्दी लोग स्वीकार नहीं करते हैं। देखिए, वार्ड कल्याण समिति में अभिलेख का हस्तांतरण में क्या हो रहा है, पुराने वाले जो वार्ड सचिव हैं वो सोच रहे हैं कि नहीं, अधिकार तो मेरा था। पीछे घटनाक्रम जो घटी से आप जान ही रहे हैं, पटना में हम गए, ऐसे गए वैसे गए, तो अधिकार मेरा था, मेरा अधिकार छीन के दूसरा जगह दिया जा रहा है। और दूसरे बाद जो पुराने, जो अगर कोई वार्ड सदस्य हार चुके हैं और 5 साल चूँकि काम किए हैं, तो उनको लगता है कि हम हार गए, पब्लिक हमको, मतलब जो भी है, जो भी कारण रहा हो, तो उसमें कुछ न कुछ मतलब अड़ंगा लगाने का काम। 6 माह समय बीत गए हैं, तो आम लोगों से सुनने के लिए तो वार्ड सदस्य को ही मिल रहा है कि स्टार्टर बिगड़ा हुआ है, कहीं तो कहीं पाइपलाइन टूटा हुआ है। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि पंचायती राज विभाग पहले तो वार्ड कल्याण समिति का गठन करवाना चाहती है। 100% अभी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जिलों में 84% जो वार्ड कल्याण सह प्रबंधन समिति का गठन हो गया है। बिल्कुल। उसके बाद हर जिले के पंचायती राज पदाधिकारी को प्रखंड मुख्यालय में जाकर बीडीओ और संबंधित कर्मचारियों के साथ बैठक करके
पंचायत नहीं, वार्ड लेवल पर अद्यतन रिपोर्ट उनको लेना है कि नल जल योजना यहाँ अधूरा है, चालू है, बंद है तो क्यों है, अधूरा है तो क्यों है, लीकेज है, उसके बाद अभिलेख कहाँ है, उसका चाबी किसके पास है, ये पूरी जानकारी ली जा रही है। पर हो रहा है कहाँ? वीडियो साहब तो वार्ड सदस्य को लगा भी नहीं रहे हैं, जैसा कि हमारे व्यूअर्स वार्ड सदस्य हैं, उनका कहना है कि अगर वीडियो साहब कोई रिपोर्ट भी अगर नल जल वार्ड के संबंध में लेते हैं, नल जल योजना के संबंध में लेते हैं, तो मुखिया जी से संपर्क करते हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। उनके कार्यालय में भी जाते हैं तो वार्ड का मतलब, वो कहते हैं वार्ड का मतलब क्या होता है, मुखिया जी से हम पूछ लेंगे क्या योजना है क्या नहीं है। तो वार्ड सदस्य ही पदाधिकारी को संपर्क करना चाहिए ना, क्योंकि धरातल पर वो रहा है। मुखिया जी को एक पंचायत में कम से कम 10 से 15-20 वार्ड रहता है, अगर हर वार्ड से अगर समीक्षा की जाए, हर वार्ड से बात किया जाए तो वार्ड का विकास होगा। ये बात तो है कि जिला पंचायती राज पदाधिकारी को यही चीज, सिर्फ वो आ रहे समीक्षा करने, वीडियो और अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। मैं वीडियो भी डाला था, बयान भी डाला था, पूरी बात नहीं होती है। और धीरे धीरे शब्द व्यवस्था तो सुदृढ़ हो रहा है। जैसे देख लीजिए कि अब जिला परिषद के लिए जो है अब डीडीसी नहीं रहेंगे, डीपीआरओ रहेंगे, तो धीरे धीरे सब हो रहा है। प्रखंड में भी हो रहा है, प्रखंड पंचायती राज सक्रिय हो रहे हैं लोग, हो रहे हैं। लेकिन बहुत से नई चीज क्रियाकलाप में जो वार्ड केंद्र समिति अगर गठन हो गया है, उसके बाद पैसे डालना है, खाता खुलवाने की बात हो रही है। अभी पंचायत राज विभाग को बार बार डीएम साहब को भी चिट्ठी लिखा जा रहा है, ऊपर से डीएम साहब नीचे चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन बहुत चीज़ है। वीडियो साहब के भी हाथ में, वीडियो साहब अगर पूरी क्रियाकलाप करके अगर सौंप देते हैं तो उसके बाद वीडियो साहब को कोई मतलब ही नहीं रहेगा पंचायतों और वार्डों से। पंचायती राज पदाधिकारी जो रहेंगे उनको मतलब रहेगा, वीडियो साहब सिर्फ मॉनिटरिंग करेंगे। वार्ड सदस्य को भी धैर्य रखने की जरूरत है। नहीं, धैर्य रखने की जरूरत तो है, बिल्कुल है, लेकिन प्रयास यह करना है आम सहमति से। अगर कहीं कुछ विवाद है, जैसे कहीं नल जल का चाबी नहीं है तो अब लड़ाई नहीं कर लीजिए। नल जल कोई बंद कर लिया है, चाहे अभिलेख नहीं दे रहा है, तो लड़ाई नहीं कीजिए। एक आप काम हमेशा कीजिए, कोई भी चीज मौखिक रूप में आप पाइए ही नहीं। यानी कहने का मतलब है कि आप झोला टांग लीजिए, उसमें कलम कॉपी रखिए, और जो भी शिकायत है उदम आवेदन सेवा में प्रखंड विकास पदाधिकारी और हमको अभी तक ये नहीं मिला है, और देना है और रिसीविंग लेना है। एक चीज जरूर उस आवेदन में कीजिए, लिखिए वीडियो साहब के नाम से, लेकिन प्रतिवेदन जो है जिला टीपीओ के पास में, जिला पंचायती राज पदाधिकारी और प्रखंड पंचायती पदाधिकारी को दे और राज्य पदाधिकारी को दे दीजिए, राज्य पंचायती राज विभाग को दे दीजिए। उससे क्या होता है कि अन्य पदाधिकारी को हो जाता है कि ये सूचना मेरे तक ही नहीं बल्कि ऊपर तक भी गया है। वीडियो साहब काहे नहीं अभिलेख दिलवाएंगे, उनको अभिलेख दिलवाना है, लेकिन बहुत जगह भी चुनाव ही नहीं हो पाया है। वार्ड सचिव का ही नहीं चुनाव हो पाया है कई जगह। हाँ, नहीं हो पाया। उसके पीछे भी है कि वही पुराने वाले सोच रहे हैं कि हम अपना आदमी को बैठा दें वहाँ पर, लेकिन इस बार जो है बहुत पारदर्शिता बरतने की जरूरत है। और नल जल योजना में पहले से कम पैसा नहीं आएगा। अभी जो बात हो रही थी मेरी, मेंटेनेंस के लिए पैसे आने हैं, और उस मेंटेनेंस, लेकिन इस बार काम आपको करना पड़ेगा, घर तक सभी तेज हो रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से आवास योजना को लेकर कितने वीडियो वायरल हो रहे हैं, पैसा मांगा जा रहा है, पहले किस्त डाल के दूसरी किस्त डालने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, नाम जुड़वाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इस सब चीजों से वार्ड सदस्य तो बच रहे हैं, वार्ड सदस्य तो बच रहे हैं। तो नियमानुसार जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आप काम करवाइएगा। निश्चित रहिए, बहुत जल्द ही खुशखबरी आपको मिलने वाली है। जैसे ही क्रियान्वयन समिति का गठन होता है, आपका भी जो संगठन है बिल्कुल अब सक्रिय हो गया है, और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके जो अध्यक्ष हैं राज्य स्तर पर, उनके नंबर हमें उपलब्ध हो गया है, उनको जो है हम लोग दोनों मिलकर और उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात करेंगे, यानी ऑनलाइन बात करेंगे और आप तक संदेश पहुंचाएंगे। नहीं, बिल्कुल, उनसे बात आते भी हैं, या तो कुछ हम एक बैठक में वो लोग आए भी थे, और जो यहाँ पर हम बता रहे हैं मांग उनका वही था, लेकिन बहुत सारा मांग उनका पूरा हो चुका है। देखिए, सरकारी कर्मी काम करने के लिए जब तक आप हावी नहीं होइएगा काम नहीं होगा, और काम करवाने के लिए आपको तो तत्पर रहना, कम से कम संगठन में शक्ति है। तत्पर की बात अब न कीजिए, हमने कहा है कि अधिकार देने के लिए कोई ऊपर से ईश्वरीय अल्लाह मियां नहीं आएंगे। बिल्कुल, आपका अधिकार अगर मांगने से नहीं मिलता तो छीनना भी पड़ता है। संघे शक्ति कलयुग है। हाँ, कलयुग में आप संगठन में है तभी आपके पास शक्ति है। आप अपने अगर अपने पंचायत के अपने वार्ड से हैं,
तो ऊपर वाले जो संघ है उसको आप मजबूत कीजिए, तब ना वहाँ मंत्री जी तक और पंचायत जो स्तर राज्य स्तर पर वहाँ तक मांगे रखा जाएगा। और एक चीज और है कि जो वार्ड क्रियान्वयन समिति में जो फंड जो गठन हो रहा है, अलग फंड गठन हो रहा है। ये नहीं 6वीं राज्य वित्त आयोग और 15वीं वित्त आयोग जैसा कोई फंड नहीं, वो तो पंचायतों को जाता है और प्रखंड में जाता है। तो वार्ड में है, वार्ड के लिए अलग फंड का गठन हो रहा है। वो 7 निश्चय योजना तो बिल्कुल रहेगा ही रहेगा, 7 निश्चय योजना तो बिल्कुल। ये दो बात क्लियर होके आया है कि वार्ड में नल जल योजना और नली गली पक्कीकरण के लिए वार्ड सदस्य को फंड मिलेगा, लेकिन दोनों फंड अलग आएगा, मिला के नहीं आएगा, अलग इनके लिए आएगा। हाँ, अलग आएगा। और नल जल योजना का जो फंड आएगा वो समय सीमा के लिए आएगा कि 3 महीने तक आ गया। मान लीजिए 8 लाख रुपया, तो उसको 3 महीने तक मेंटेनेंस करना है। अगर अभी तक 6 माह बीत गया है, स्थिति यह है कि वार्ड सदस्य क्या होते हैं या कुछ भी नहीं है। अगर यही स्थिति अगर रह जाता है, हालांकि पंचायती राज विभाग का जो है यह सोच नहीं है कि उनका मान मर्यादा न मिले, उनको काम नहीं मिले, योजनाएं नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यही दशा रह गया तो जिस प्रकार से सरपंच साहब के जो पंच साहब हैं उसमें कोई खड़ा होना नहीं चाहता है, उसमें अपना भागीदारी देना नहीं चाहता है, तो अगर यही रहा कि केवल मुखिया को ही फंड मिलेगा तो वार्ड सदस्य के रूप में भी कोई खड़ा होना नहीं चाहिए। वार्ड का समिति को तो फंड मिलना ही मिलना है। वार्ड से वही तो कह रहे हैं कि दोनों फंड अलग कर दिया गया है। जो निर्माण कार्य का फंड है वो अलग कर दिया गया है, जो जिस तरह की चर्चा हो रही, जो मसौदा तैयार हो रहा है। लेकिन बहुत अभी पूछेगा कि चिट्ठी दिखाइए, तो हम लोग बात करते हैं, इसका चिट्ठी जो बातचीत होती है वो हम आपको बताते हैं। बहुत सारे क्या चल रहा है विभाग में इस बात की हम चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से पदाधिकारी के समझ बैठकर चर्चा करते हैं, जानकारी लेते हैं, तो उसी चर्चा के आपके बीच में हम ला देते हैं। नल जल योजना को जो है ना समय सीमा में, मतलब उसको बांधा जाएगा कि आपको 6 लाख रुपया आया तो 3 लाख में 3 महीने में 2 लाख, फिर अगले महीने 2 लाख में 6। ऐसा नहीं कि आया पैसा सब निकाल लिए। पिछले बार यही हुआ है, बहुत वार्ड सदस्य जेल गए। वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव के लिए भी हम कहना चाहेंगे कि बिहार में कई ऐसे जल मीनार बने हुए हैं जो देखने लायक है। और बहुत लोग तो हैं कि लोहा के एंगल पर खड़ा कर दिए हैं, ऊपर में जो लगा दिए टंकी, वो भी खुला हुआ है। तो कम से कम आपको पैसा मिले तो ऐसा सुंदर बनाइए, नीचे रूम बनाइए, वहाँ आदमी रह भी सकता है, देख रेख कर सकता है, जो कि आपके वार्ड में देखने लायक बन जाए। जरूर सर, कोई भी एस्टीमेट बनता है तो ऐसा बनता है कि सचमुच एस्टीमेट तो 2 प्रकार के नहीं बना बिहार में। कहीं कहीं आपको देखने के लिए हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कि ऐसा फोटो आता है कि लगता है कि देखते ही रह जाएं, और कहीं कहीं तो देखकर अफसोस आता है। एक बात हम बताएं, इसमें सारा दोष इनको नहीं दीजिए आप। इनका दोष सिर्फ यही है ना कि बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं। जल्दी रोटी खाइएगा तो हाथ जल जाएगा। पिछले बार जो अनुभव मैं बता रहा हूँ, जो नल जल योजना में जो फेल हुआ, जो गड़बड़ी हुआ, अधिकारी बहुत जल्दी दबाव बनाते थे। चेक काट दीजिए, फलाने आदमी को काम दीजिए, फलाने एजेंसी को काम दे दीजिए, वहाँ गड़बड़ हुआ है। लेकिन जो वार्ड सदस्य, आप मेरे साथ गए थे कुछ गाँवों में, जो वार्ड सदस्य अधिकारियों को, बातों को नहीं सुना, नियम को देखा कि नहीं हम अभी चेक नहीं काटेंगे, आपको चेक नहीं काटेंगे। चेक काटने के लिए क्यों कहते हैं अधिकारी वीडियो साहब, तो आप सब लोग समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, यहाँ पर बोलना भी जरूरी नहीं है। जो चेक नहीं काटा, जो खुद से काम करवाया, उसका पानी आज भी हरा हरा चल रहा है। देखे आप, हमारे साथ दर्जनों देखे आप, लोगों ने भी बताया कि जो एजेंसी काम किया वो सक्सेसफुल नहीं रहा। हाँ, लेकिन जो प्रतिनिधि काम किया वह सही रहा, क्योंकि उसको वहाँ पर रहना है, उस पानी का उपभोग उसको करना है, तो बेहतर बनाया। और वहाँ के जल मीनार भी देखने लायक होता है, लगता है कि सुशोभित है, समय से चालू होता है। हम लोगों ने तो रियटी चेक किया है, जाके टोटी से पानी निकाल के। जैसे देखिए ना कि कुआं का जो है सौंदर्यीकरण का जो आया नियम, योजना आई, तो कहीं कहीं तो इस तरह से कुआं को सजा दिया गया, इस मानो कि गांव की वो रौनकता बन गया, और कहीं कहीं यूं ही ना सफा हो गया। उसमें भी है ना कि कुआं को सिर्फ 2 तरह का उसमें वर्क मिला है। कुआं को खूब बढ़िया से पेंट कर दिया गया, ग्रिल से ढक दिया गया, और कुआं को उड़ा ही नहीं हुआ, पानी नहीं है, तो सिर्फ ऊपर से पैकिंग हो गया है। तो मुझे लगता है कि हमारे वार्ड सदस्यों के बीच जो बातचीत हम लोग चाह रहे थे करना,
तो बातचीत तो इनसे करते यानी कि करते कहने का लगता है कि तात्पर्य आपको समय मुख्य ही रूप से- बीतता पता ही नहीं चलता है। मुख्य रूप से यही है कि वार्ड सदस्य धैर्य बना के रखें, आपके लिए अलग से फंड भी आने वाला है, इस पर विश्वास रखिए। और जिस दिन आ जाएगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर किसी वीडियो में धन्यवाद जरूर दीजिएगा। बिल्कुल। और आप वार्ड सदस्यों से मेरा गुजारिश है कि बहुत सारे जो इस वार्ड सदस्य जो चुनाव लड़ते समय भी देख रहे थे, चुनाव जीते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे नए जीते हुए हैं, उन तक यह बात पहुँचाइए। और फिर वही बात कहेंगे कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप कोई नई वीडियो डालें, सिर्फ मेरा काम है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना, आपको प्रशिक्षित करना भी मेरा काम है। तो जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बगल वाला घंटा जो है ना, उसको बजा दीजिएगा, ऑल दबा दीजिएगा। घंटी बजाने में पीछे नहीं रहना चाहिए। और जो भी वार्ड सदस्य है, हमारी जो डेली न्यूज आता है सुबह और शाम, उसको जरूर देखिए, क्योंकि अगर छोटी खबरें जो होती हैं जो आपको बताना जरूरी होता है, उस खबर में हम जरूर बता देते हैं। थंबनेल में सब चीज़ नहीं लिख सकते हैं हम लोग, और जब तक आप इन्फॉर्मेटिव नहीं रहिएगा, पब्लिक को आप प्रभावित नहीं कर पाइएगा। वार्ड सदस्य पद नहीं बने, नेता बनिए, लीडर बनिए। और लीडर बनने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन आपको पास रखना पड़ेगा, इन्फॉर्मेटिव रहना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? बस इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।